नो ते प्लीज शांत हो जाओ। आई एम सॉरी हैरी ओप्पा की तरफ से, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। नो जेनी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, बट ये तुम्हारे नेक पे लव बाइट कैसे आया? इट्स ओके ते, तुम्हें नहीं बताना है, इट्स ओके, बट तुम प्लीज रोना बंद करो, शांत हो जाओ। जेनी, ये सब जंगकुक ने किया। ते तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, कल रात में जिन आंटी के साथ नहीं बल्कि जंगकुक के साथ गई थी बाहर। व्हाट? बट आंटी ने तो मुझे। हाँ जेनी, आंटी ने भी मुझे भी वही कहा था कि वो एंड मैं बाहर जाने वाले हैं, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो कार के सामने जंगकुक थे एंड उन्होंने कहा कि कुछ सरप्राइज है। फिर ते जेनी को सब कुछ बता देती है कि कैसे जंगकुक एंड वो आइस स्लाइडिंग किए, स्केटिंग किए एंड बहुत ज्यादा एंजॉय किए। फिर ते कैसे गिर गई एंड उनकी किस हो गई एंड उसके बाद जंगकुक ने ते के सामने उसका लव कन्फेस किया। व्हाट? जंगकुक ने तुमसे प्यार? ये कैसे और कब? एक मिनट, जीन आंटी ये सब जानती है? हाँ शायद जानती है। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया ते? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आई एम सॉरी जेनी। हे नो, तुम सॉरी क्यों कह रही हो ते? बल्कि मुझे तो जीन आंटी एंड जंगकुक को थैंक यू कहना है। व्हाट? शुगर, ये सब क्या हो रहा है? आई मीन लीजा एंड जेनी, ते एंड जंगकुक। रिलैक्स जिमिन। कैसे? मतलब लीजा एंड जंगकुक हस्बैंड वाइफ है ना? तो फिर लीजा एंड जंगकुक बिल्कुल भी इस शादी में हैप्पी नहीं है। एक मिनट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, डिटेल्स में बताओ। ओके, सो लीजा से स्टार्ट करते हैं। लीजा एंड जेनी वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे उनके कॉलेज लाइफ से। एक मिनट, वो दोनों एक साथ ही कॉलेज किए थे? यस, लीजा एंड जेनी कॉलेज में एक साथ ही थे एंड देन 1 ईयर पहले लीजा को मजबूरी में आके जेनी से सारे रिलेशनशिप तोड़ने पड़े एंड जंगकुक के साथ शादी करनी पड़ी। ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी उसकी जो उसे जेनी को छोड़ के जंगकुक के साथ शादी करनी पड़ी? फिर शुगर जिमिन को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि आयु ने कैसे लीजा को मजबूर किया था, बट शुगर जिमिन को ये नहीं बताता कि आयु एक वैम्पायर रहती है। ओह माय गॉड, करमजली कहीं की, ऐसे भी कैसे बहनें रहते हैं यार जो खुद की बहनों का दर्द नहीं समझ पाते, बेचारी लीजा। सो अभी जंगकुक के बारे में सुन लो। जंगकुक की भी एक मजबूरी थी लीजा से शादी करने के लिए, लेकिन वो मजबूरी क्या है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस तुम इतना जान लो कि जंगकुक ने लीजा को कभी प्यार ही नहीं किया और ना ही उसको वाइफ समझा। इनफैक्ट जंगकुक को किसी से अभी तक प्यार ही नहीं हुआ, बट अभी ते से हो गया, राइट? राइट, देखो ना, उसे प्यार भी हुआ तो किससे? जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो भी जेनी के भाई से। व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुमने सही कहा। एक्चुअली शुगर मैं किस्मत को मानती हूँ, जिसको मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं, जैसे कि जेनी एंड लीजा। वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे, लेकिन उनकी किस्मत में पूरी तरीके से बिछड़ना नहीं था। अगर हम किसी से दिल से मोहब्बत करते हो तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता एक दूसरे से। वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बिलोंग्स करते हैं, फिर चाहे वो शादीशुदा हो या फिर उनके बच्चे हो। तुम काफी समझदार हो बेबी मोची। एक्चुअली जिमिन, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है जंगकुक एंड ते के लिए। मेरा भाई बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो ते को पाकर ही मानेगा, बट ते का क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता शुगा, बट मैं तेरे से जरूर इस बारे में बात करूंगी। मैं उससे पूछूंगी कि वो क्या चाहती है, लेकिन हम हैरी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? वो तो ते का हस्बैंड है ना। जिमिना, मैंने तुम्हें बताया ना कि हैरी ते से प्यार नहीं करता, बट फिर ते ने मुझे क्यों नहीं बताया? बेबी, उसने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी उसकी जिसको देखकर मॉम एंड जंगकुक ने समझ लिया कि हैरी उसको प्यार नहीं करता। You know what, शुगा, आज मैं ते को तुम्हारे एंड मेरे बारे में बताने वाली थी, बट अभी नहीं बताना ही बेटर रहेगा। डोंट वरी बेबी, हम हमारे बारे में बाद में सब कुछ बता देंगे सबको, लेकिन फिलहाल रुक जाते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर हम बता देंगे, ओके? आई लव यू शुगा। लव यू टू जिमिना।
इस रियलिटी में ये सच है कि हैरी मेरे हस्बैंड है, मेरी उससे शादी ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में। ये क्या बदतमीजी है? अपने हाथ में रहिए। ये क्या करने का ट्राई कर रहे थे आप क्यों भूल गए कि हमारी अपनी फैमिली है? डैम इट, तुम जितना मुझसे दूर भागने का ट्राई करोगी ते मैं उतना ही तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरा वो जुनून बन गई हो जिसकी कोई सीमा नहीं। आई लव यू सो मच ते, और तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ जियोन जंगकुक की। और इतना प्यार करूंगा कि तुम खुद मजबूर हो जाओगी मुझे प्यार करने के लिए बेबी। कि तुम भी मुझे प्यार करती हो, लेकिन पता नहीं उस हैरी में तुम्हें क्या दिखता है जब तुम उसे बार-बार अपना हस्बैंड कहती हो यार। बिकॉज वो उसका हस्बैंड है जंगकुक, एंड ये क्या कर रहे हो तुम? स्टॉप इट। डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। What? सच में? हाँ, of course, तेरी मॉम ने जो समझाया, of course इसे होना ही पड़ेगा हमारे साथ। Thank you mom, thank you so much. वेलकम कुकिया, बट तुम्हें इस बार शांति से काम लेना होगा क्योंकि हमारा जल्दबाजी में कोई कदम उठाना हमारे लिए महंगा पड़ सकता है। क्यों ना हम जेनी को हमारे साइड में कर ले एंड हैरी का कोई वीक पॉइंट पूछ ले। हैरी का वीक पॉइंट, इसका मतलब उसकी कोई कमजोरी, बट उससे क्या होगा डैड? ऑफ कोर्स होगा बेटा, हम उसके कमजोरी का फायदा उठा के उसे साइड में कर देंगे। हाँ, यू मीन तेरे के लाइफ से दूर। तू ना पहले शांत हो जा, ये ले पानी पी। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है बेटा। मॉम डोंट वरी, आई एम फाइन। ओके, सो जहाँ तक तुम दोनों कह रहे हो कि तेरे से हैरी प्यार नहीं करता, सो ये हमारे लिए अच्छी बात है। हम उस हैरी के सामने कुछ ऐसी ऑफर करेंगे चीज जिसको सुनकर वो बिल्कुल भी मना ना कर पाए एंड वो खुद जाकर तेरे को डाइवोर्स दे दे एंड उसके लाइफ से चला जाए। बट मैं ये सोच रहा हूँ डैड कि इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? क्यों ना मैं उसे खुद खत्म कर दूं ताकि वो इस दुनिया से ही हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। ओ रियली? तुम खुद के हाथों से उसे खत्म करोगे? और उसके बाद क्या होगा तुम्हें पता भी है? मैं बताता हूँ। इसके बाद ते के दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत पैदा होंगी। जंगकुक, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। चिल्लाओ मत आर्यन, शांति से बात करो। जंगकुक गुस्से में कह दिया, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, डोंट वरी। बट जैसा प्लान तुम करने के लिए बता रहे हो वैसा करने के बाद भी ते ने जंगकुक को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो? डैड, मॉम, नेगेटिव थिंकिंग मत करो, बी पॉजिटिव। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। हमें सबसे पहले जेनी से बात करनी होगी। आई नो हैरी उसका भाई है, वो कैसे रिएक्ट करेंगी पता नहीं, बट मैं पूरा ट्राई करूंगी उसको समझाने का। ठीक है, जेनी को कॉल करके अब भी जॉन मेंशन बुलाओ। राइट नाउ। ओके। ऐसे क्यों कह रही हो जेनी? तुम्हें जिन आंटी एंड जंगकुक को थैंक यू क्यों कहना है? देखो ते, ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि हैरी पापा तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करते। उन्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि तुम कुछ हो ही नहीं। और मुझे ये भी पता है कि आगे भी ऐसे ही चलने वाला है और मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे लाइफ में हो। जेनी, नोते, ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब तुम डिजर्व नहीं करती। तुम तुम्हारे लाइफ में प्यार डिजर्व करती हो। और अगर तुम हैरी पापा के साथ रहे तो वो तुम्हें प्यार करना तो दूर, तुम्हारी लाइफ पूरी बर्बाद कर देंगे ते। आज उन्होंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं क्या करते रहते। एंड जहाँ तक जंगकुक की बात है तो वो बहुत अच्छा है एंड उसकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जीन आंटी तो तुम्हें
ये सब तुम क्या कह रहे हो? हैरी और मैं हस्बैंड वाइफ सिर्फ नाम के हस्बैंड एंड वाइफ होते। सिर्फ नाम के हस्बैंड एंड वाइफ हो, बाकी हस्बैंड एंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं है तुम दोनों के बीच। और तुम ही बताओ कि ऐसे कब तक चलेगा? देखो दे, अगर जंकुक तुम्हें प्यार करता होगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जस्ट बिकॉज तुम्हारी शादी हो चुकी है इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम्हें प्यार करने का हक नहीं रहा। चलो मैं मान ही लेती अगर हैरी ओप्पा एंड तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा रहता तो, लेकिन तुम दोनों में प्यार ही नहीं है। एंड ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर खुद की फीलिंग्स को हर्ट करने से क्या ही फायदा। भूली मोहब्बत की खुशबू है हवा। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम चुप क्यों? एक मिनट, क्या तुम हैरी ओप्पा से प्यार करती हो? बताओ दे, क्या तुम हैरी ओप्पा से प्यार करती हो? एंड प्लीज सच सच बताना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम प्यार व्यार कुछ नहीं करती, तुम सिर्फ इस रिश्ते में एडजस्ट कर रही हो, वाइफ होने का सिर्फ फर्ज निभा रही हो। और प्लीज इस बार झूठ मत बोलना, सच सच बोलना, तुम्हें मेरी कसम। प्लीज बोलो ते। नो, मैं हैरी से प्यार नहीं करती। ओके, सो क्या तुम जंकुक से नफरत करती हो? अच्छा ठीक है, इसका मतलब तुम जंकुक से नफरत करती हो। हाँ, क्या मैंने ऐसा तो नहीं कहा? ओके, सो इसका मतलब तुम जंकुक से नफरत नहीं करती, राइट? हाँ, नहीं करती। ग्रेट, तो फिर क्या तुम्हें जंकुक पसंद है? जेनी? पसंद नहीं है मतलब तुम उससे नफरत ही करती होंगी। जेनी मैं उससे नफरत नहीं करती, तुम क्या कह रही हो? ओके, तो इसका मतलब तुम उसे बहुत पसंद करती हो। जेनी, मेरा किसी को पसंद करना या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी तो यही है ना कि किम हैरी मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी वाइफ किम टेयंग। ओह रियली? बट मुझे ऐसे लगता है कि जियोन टेयंग ज्यादा अच्छा लगेगा। जेनी तुम? ओह, एक मिनट, लीजा को कॉल आ रहा है। हेलो लीजा। हेलो जेनी, अभी के अभी जियोन मेंशन में आओ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। बेबी तुम पहले यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ ठीक है, आ रही हूँ, मुझे भी तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। ओके, आ जाओ, बाय बाय। मुझे अभी जाना होगा, तुम यहाँ पे ही रहना, बाहर मत निकलना, बिकॉज हैरी ओप्पा अभी भी गुस्से में होंगे। ओके, बट तुम जा कहाँ रही हो? लीजा ने मुझे कहा कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, मुझे जियोन मेंशन जाना होगा। ओके डैड, युनजुन एंड जेहोप अंकल अभी थोड़ी देर में कॉलेज से आते ही होंगे, सो हम आपके ऑफिस रूम में जाकर बात करते हैं। लीजा ने ठीक कहा, हम अभी जेहोप एंड युनजुना को ये सब नहीं बता सकते। ठीक है, सो चलो फिर। एक मिनट रुको लीजा, जेनी आ रही है कि नहीं? एंड तुमने उससे ये क्यों नहीं पूछा कि टे कैसी है? वो हम में से किसी का भी कॉल अटेंड नहीं कर रही, वो ठीक तो है ना? डोंट वरी जंकुक, जेनी आ रही है। एंड अगर उसको अचानक से मैं ऐसे टे के बारे में पूछती रहती तो उसको डाउट आता रहता, बिकॉज जेनी तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ जिमिन, जिमिन तुम कब आए बेटा? बॉम्बास्टिक। वो अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी आंटी, वो एक्चुअली कॉलेज का कुछ डिस्कस करना था मुझे शुगा के साथ, बट अभी मैं टे से मिलने जा रही हूँ, सो बाय शुगा। बाय जिमिन। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन को तुमने सब कुछ बता दिया ना शुगा, राइट? तूने सच में जिमिन को सब कुछ बता दिया? पर क्यों? देखिए मॉम, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है एंड टे की भी फ्रेंड है वो। उसको जब मैंने बताया तो वो समझ गई एंड उसने कहा कि वो मेरे साथ है, I mean हमारे साथ है। उसने कहा कि वो टे के साथ भी इस टॉपिक पे बात करेंगी एंड उसको समझाने का थोड़ा ट्राई करेंगी। तूने उसको वैम्पायर वाली बात तो नहीं बताई ना? नो नो मॉम, मैंने वो सब नहीं बताया, डोंट वरी। इट्स ओके मॉम, हम जिमिन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो अच्छी है। अब चलो डैड के ऑफिस रूम में। एक मिनट, ऑफिस रूम में क्यों? बिकॉज जेनी आ रही है राइट नाउ। यस, लेट्स गो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।